Good morning. Good morning, students. चेतन दत्ताजी गायकवाड़ मैनेजमेंट साइंस कॉलेज के जो भी डायरेक्टर प्रिंसिपल यहाँ के स्टाफ सबका आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है भगवद गीता द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे हम। बचपन से आपने मेडिटेशन किया रहेगा। आपने जब भी मेडिटेशन किया आंखें बंद करके किया होगा, है ना? आंखें बंद करके किया होगा। लेकिन भगवद गीता का चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 13 में जाएंगे तो वहां पे बोला है संप्रेक्ष। इसका मतलब होता है आंखें खुली रख के आपको मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना है। तो आत्मा जो है वो यहाँ पे स्थित है। हम 2 मिनट के लिए प्रकृति के बीच में यहाँ पे ध्यान लगाएंगे। आपको 2 मिनट के लिए सारे वर्ड से डिस्कनेक्ट होना है। कोई भी व्यक्ति, कोई मित्र संबंधी, कोई रिश्तेदार, कोई प्रिय व्यक्ति, प्रिय वस्तु, प्रिय पदार्थ कोई भी याद नहीं आना चाहिए। 2 मिनट के लिए डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड। आपने जो अभ्यास किया ये मन की एक्सरसाइज है। रोज हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। योग का जो असली मीनिंग है, योग का जो असली मीनिंग है दैट इज नॉट ओनली फिजिकल पोस्चर्स एंड एक्सरसाइज। योगासन और प्राणायाम योग नहीं होता है। योग इज डिसिप्लिनिंग द माइंड। मन को डिसिप्लिन से चलाना वो असली योग है। मेडिटेशन ये बिगड़ा हुआ वर्ड है। ध्यान इज ऑल्सो नॉट अ एक्यूरेट वर्ड। द एक्यूरेट वर्ड इज योग और प्रिसाइज वर्ड इज याद। माँ बच्चे को योग नहीं लगाती है, याद करती है। वैसे ईश्वर को याद करना होता है, उससे योग लगाने की जरूरत नहीं है। योग का शब्दशः मीनिंग पता है आपको? लिटरल मीनिंग पता है किसी को? किसी को भी पता नहीं है? मराठी मीडियम से आए होंगे ना, या मराठी मीडियम वाले भी रहेंगे ना, तो मराठी में तो ये चीजें बहुत अच्छे से। योग इस शब्द का अर्थ है क्या है? लिटरल मीनिंग शब्द। तो मराठी में क्या बोलते हैं? चांगला योग आहे, चांगला योग आहे, तुम्ही करून टाका। योग मतलब कनेक्शन, यूनियन। किसका किससे कनेक्शन? किसका किससे कनेक्शन? ये तो बताओ। आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। ये भी नहीं सुना है कभी? सुना है।
इंटरेक्टिव सेशन है, थोड़े जवाब देंगे तो जरा, क्योंकि मैं बोलकर चला जाऊंगा, बहुत कुछ आता है मुझे, मैं आपको इतनी सारी चीजें बता सकता हूँ, आप बोर हो जाओगे। तो हम पहले बेसिक चीजें समझे कि अध्यात्म है क्या, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, जिसको आज हम भूल गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अध्यात्म? संधि, दो शब्दों का संधि है, अधि प्लस आत्मा। अधि मीन्स इनसाइड, आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो अध्यात्म है। आज हमें जो ज्ञान है, अब क्या कौन सा कोर्स कर रहे हो? MBA मैनेजमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अलग अलग प्रकार के मैनेजमेंट के आपके टॉपिक से HR स्किल्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, है ना, मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है इंजीनियरिंग करते वक्त। तो जो मैनेजमेंट के जो स्किल्स है, आज की डेट में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसमें हम जो भी जॉब करते हैं और मैनेज करते हैं एक इंडस्ट्री को, कंपनी को, एक इंस्टीट्यूट को, तो आज जो नॉलेज है वो सारी की सारी नॉलेज, वो नॉलेज सिर्फ और सिर्फ, आज की जो नॉलेज है वो सेक्युलर एजुकेशन या उसको बोलेंगे फॉर्मल एजुकेशन। तो आज की जो भी विद्या है, शिक्षा है, वो सिर्फ ब्रेड अर्निंग एजुकेशन है कि पैसा कैसे कमाना है। चारित्र्य निर्माण के लिए शिक्षा होती थी, पहले गुरुकुल होते थे भारत के अंदर। आज से 200 साल पहले पीछे जाएंगे आप, तो भारत में गुरुकुल होते थे और गुरुकुल में जो विद्या दी जाती थी वो आपको कोई जॉब गारंटी नहीं थी कि इतना पैकेज मिलेगा। आज आप कॉलेज भी सिलेक्ट करते हो तो आप देखते हो कि कैंपस इंटरव्यूज होंगे, कौन सी कंपनियां आएगी और कितना पैकेज मिलेगा, ये सारा आप देखते हो। तो जो आध्यात्मिक शिक्षा थी पहले भारत में, गुरुकुलों के रूप में दी जाती थी, उसमें कोई जॉब गारंटी नहीं थी, वो चारित्र्य निर्माण, कैरेक्टर फॉर्मेशन की शिक्षा थी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मुझे 100 ऐसे युवा दे दो जो चारित्र्यवान युवा, मैं इस समाज को परिवर्तित, इस भारत को परिवर्तित करके दिखाऊंगा। लेकिन उनको मिले ही नहीं कलयुग में, वो 100 युवा मिले ही नहीं। तो आज जो समाज में परिस्थितियां है, क्या परिस्थितियां है आपको सबको पता है। आज पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, इंटेलेक्चुअल्स, दे आर कमिटिंग सुसाइड्स। हम न्यूज रिपोर्ट्स देखते हैं ना, राजस्थान में कोटा में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का हब है, सुना है आपने? तो वहां पे एज पर न्यूज रिपोर्ट पिछले 4 सालों में 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। जब आप सुसाइड करते हो तो इसका मतलब आपका EQ कम है। एक होता है IQ और एक होता है इमोशनल कोशेंट, मतलब आपका इंटेलिजेंस कोशेंट तो अच्छा है लेकिन EQ कम है। EQ ये आत्मिक नॉलेज से कनेक्टेड है, आत्मज्ञान से कनेक्टेड है। जिसके पास आत्मज्ञान है, जिसके पास योग की शक्ति है, योग बल है, उसका EQ ज्यादा अच्छा होता है। वो कठिन परिस्थितियों में भी सिचुएशंस को टैकल कर सकता है। तो जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो आज हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। और भगवत गीता जो है वो एक ऐसा साइंस है जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को जो क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन ये था, अर्जुन वाज अ वॉरियर, एक योद्धा था, रिनाउंड ब्रेव पर्सन, और अर्जुन धनुर्धारी था। उसके बावजूद अर्जुन का प्रश्न था कि मेरा मन बड़ा चंचल है। ये प्रश्न था अर्जुन का भगवत गीता में भगवान को। ये बड़ा बलवान है, ये बड़ा हठी है, ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, एक्साइटमेंट में लाता है। ये अर्जुन का क्वेश्चन है और उसके लिए
चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक भगवत गीता के 18 अध्याय है, उसमें कहीं भी अर्जुन को हाउ टू यूज द वेपन्स, शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई गई। उसको माइंड कैसे कंट्रोल करना है, आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ानी है, फोकस कैसा बढ़ाना है। उसका माइंड फोकस नहीं था अर्जुन का, वो तो गांडीव धनुष नीचे फेंक रहा था, थर-थर कांप रहा था, बैटलफील्ड से भाग रहा था पीठ दिखा के, अटैचमेंट में आ चुका था। और अटैचमेंट बहुत डेंजरस होती है। अटैचमेंट गिव्स बर्थ टू सॉरोज, मिजरीज, दुख को जन्म देती है। लगाओ, एक्स्ट्रा लगाओ। पति का पत्नी से नई शादी हो गई, एक्स्ट्रा लगाव हो जाता है ना। फिर माँ बाप को भी छोड़ देता है, फिर उसको इधर उधर घुमाना चालू कर देता है। 1 साल में ऐसी हालत हो जाती है कि दोनों दुखी और फिर डाइवोर्स। तो अटैचमेंट जो है वो दुख का कारण है। इस आध्यात्मिक चीजों को आप भूलते जा रहे हैं। अति की अटैचमेंट, एक होता है शुद्ध प्रेम और दूसरा होता है मोह। धृतराष्ट्र का दुर्योधन के प्रति शुद्ध प्रेम था या मोह था? और शास्त्रों में बोला मोह सकल व्याधि न कर्मूला, और उसकी वजह से महाभारत युद्ध हो गई। भाई जो नालायक बच्चा है उसको आप गद्दी पे बिठाना चाहते थे हस्तिनापुर के, है ना, और जो योग्य है, पात्र है, सुपात्र है पांडव। तो अध्यात्म का जो ज्ञान है ये आज की तारीख में हम भूलते चले जा रहे हैं। तो भगवत गीता टॉक्स अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन के पाठ पढ़ाए, लेसन्स दिए, आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ानी है, कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ानी है, इसका नॉलेज दिया। शरीर का भोजन क्या है और आत्मा का भोजन क्या है, इसका नॉलेज दिया। व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल, पता है आपको आत्मा का भोजन क्या है? लाइफ ही वैसी चल रही है सभी की, इंटरनेट, सोशल मीडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिससे आज हमारी बुद्धि सबकी भ्रष्ट हो रही है या श्रेष्ठ बन रही है? क्या हो रहा है? भ्रष्ट बन रही है। सवेरे से लेकर रात तक अपने मन को अगर हम चेक करते हैं रात को सोते समय, तो उसको पूछो सवेरे से लेकर रात तक मेरे मन के अंदर निगेटिव संकल्प, नकारात्मक विचार और व्यर्थ संकल्प, मतलब वेस्ट थॉट्स ज्यादा आए या पॉजिटिव संकल्प ज्यादा आए? तो जवाब मिलेगा नेगेटिव थॉट्स ज्यादा है और वेस्ट थॉट्स ज्यादा है। तो पॉजिटिविटी जो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, चिंता, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती है, गंदे गंदे स्वप्न आते हैं, है ना, जिनको कभी देखा नहीं ऐसे लोग याद आते हैं, माइंड डिस्टर्ब रहता है। देखो कितनी खुश हो गई सच में आते हैं इसलिए खुश हो। तो ये सारे जो मन के विकार है, ये मन की बीमारियां है, इसका सॉल्यूशन जो है वो स्पिरिचुअलिटी में है, अध्यात्म में। एक है साइलेंस की पावर और दूसरी है मॉडर्न साइंस की पावर। साइलेंस की पावर को भूल गए, साधना को भूल गए और साधनों में फंस गए। मोबाइल, इंटरनेट ये साधन है और वो साधना है। कौन वो साधना? इंद्रियों को साधना, मन को साधना। मन को साधना मतलब मन को कंट्रोल करना, इंद्रियों को साधना। योगी कौन होता है? योगी वो होता है जो अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करता है, और योगी वो होता है जो अपने इंद्रियों को संयमित रखने का अभ्यास करता है, वो योगी होता है। लेकिन आज हम मन के लिए, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखने के लिए सवेरे से लेकर रात तक कोई भी समय देते हैं क्या? देते हैं कोई समय? आधा घंटा, 1 घंटा? और ये जो रील्स देखते रहते हैं या जो भी, उससे माइंड हमारा और अनस्टेबल बनता जा रहा है, बुद्धि भ्रष्ट बनती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे 5th क्लास, 6th क्लास, आपकी कोई छोटी बहन होगी
छोटे भाई होंगे, उनको जाके पूछो उनकी हालत क्या है, उनको ऑब्जर्व करो अच्छे से। ये मोबाइल और ये टेक्नोलॉजी ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है पूरी तरीके से। तो अध्यात्म ये सॉल्यूशन है। क्या हो गया? तो गीता इज द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं मैं तुझे ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी बताता हूं, ज्ञान के साथ साथ विज्ञान की नॉलेज देता हूं। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, और विशेष ज्ञान मतलब योग। विशेष ज्ञान मतलब योग। और योग का मीनिंग क्या बताया मैंने? बताया ना थोड़ी देर पहले इतना अच्छे से। क्या बताया? याद नहीं है? कनेक्शन। किसका किससे कनेक्शन? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, वो योग है। आज हम योगासन और प्राणायाम को योग समझ बैठे। रामदेव बाबा कैसे टमी ऊपर नीचे करके दिखाते सवेरे सवेरे नेशनल न्यूज चैनल पे आके, तो हमको लगा इतनी लिमिटेड है योग की व्याख्या योगासन और प्राणायाम। इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं और सारी दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं कि योगासन और प्राणायाम ही भारत का प्राचीन राजयोग है। बट दैट इज नॉट एंशिएंट राजयोग ऑफ भारत। जो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कहीं भी कोई प्राणायाम या योगासन सिखाया होगा तो बताइए मुझे। भगवत गीता में जो योग सिखाया वो मन को एकाग्र करने का, आत्मा को इलेवेट करने का, माइंड को इलेवेट करने का योग सिखाया। तो राजयोग की जो प्रक्रिया है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हु एम आई? मैं कौन हूं? व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी? आज जो सुसाइड्स हो रहे हैं उसका मूल कारण है आइडेंटिटी क्राइसिस। आज हमें अपना खुद का ही पता नहीं है कि मैं कौन हूं। हम अपने आप को भूल गए। गूगल सर्च इंजन पे हम सारी दुनिया को ढूंढ लेते हैं घर बैठे, लेकिन हम अपनी पहचान भूल चुके हैं, अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी? आप बोलोगे आधार कार्ड निकाल के दिखाओगे ये मेरी रियल आइडेंटिटी है। दैट इज नॉट योर रियल आइडेंटिटी। जब तुमने जन्म लिया, जन्म लेने से पहले भी तुम्हारी वो आइडेंटिटी थी, मां के गर्भ में भी थी, और मृत्यु होने के बाद भी तुम्हारी वो आइडेंटिटी कायम रहेगी। वो तुम्हारी परमानेंट आइडेंटिटी आप भूल चुके हो, और उसकी वजह से आज सारी समस्याओं से जूझ रहे। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज ए डिसीज। तो साइंस हमको विनाश, मॉडर्न साइंस हमको विनाश की तरफ लेके जा रहा है, हमारे मन बुद्धि का भी विनाश कर रहा है। इसलिए गीता में बोला ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये ज्ञान और योग इन दोनों का नाश कर देता है। और जो बाहर की साइंस है, जो साइंटिस्ट ने डेवलप कर दी, एटम बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स, वो भी विनाश कर रही है। आज पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि भाई एटम बम फोड़ दूंगा। सऊदी अरेबिया से हाथ मिला दिया और बोला कि भाई हमारे एटॉमिक वेपन्स आपके पास हम गिरवी रख देते हैं, आपके पास एटॉमिक वेपन्स नहीं है, हमारे यूज कर लो और हमें थोड़ा सा मदद कर लो। हम भीख का कटोरा लेके आए हैं आपके पास, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे बच्चों के पास पीने के लिए दूध नहीं है, खाने के लिए आटा दाल चावल कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने एटम बॉम्ब बनाए, है ना। ये एटम बॉम्ब की वो धमकी देते हैं। तो आज ये छोटे छोटे देश, नॉर्थ कोरिया, उसका प्रेसिडेंट किम जोंग, तो मॉडर्न साइंस ने आज की डेट में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है आज की डेट में। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर। और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या होगा? थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है अगर हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल होगा। जो मॉडर्न साइंस ने जो इन्वेंशन किया है, जो क्रिएट किया है। और मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है, जैसे दिवाली में हम सुतड़ी बम फोड़ते हैं ना, तो छोटी सी बारूद है, कोई बड़ी बारूद तुम्हारे घर के नीचे जाके बिछा के रखेगा। Am I safe in my house? I am not safe in my house. In the similar manner, this entire planet, उसमें समुद्र में, हवा में, जमीन में सब तरीके के एटॉमिक वेपन्स तैनात खड़े हुए हैं। बस रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है और एक सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। हम बारूद के ढेर पे खड़े हुए हैं आज की डेट में। ये वर्ल्ड की रियलिटी है जिसको हम भूलते चले जा रहे हैं। और ऐसा जो समय है तो मॉडर्न साइंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। बाहरी रूप से भी
डिस्ट्रक्शन और आंतरिक रूप से भी डिस्ट्रक्शन, मन और बुद्धि का भी विनाश हो रहा है ये साइंस के साधनों से। इसमें पॉजिटिव जो लेना है वो तो कम होता है हमारा ये मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजी से, लेकिन निगेटिविटी की तरफ बुद्धि ज्यादा जा रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हु एम आई, मेरी असली आइडेंटिटी क्या है, और उसका जवाब अध्यात्म देता है। आज का मॉडर्न साइंस नहीं दे सकता, क्योंकि उनको एटम्स और मॉलिक्यूल्स का नॉलेज है, लेकिन उनको आत्मा का नॉलेज नहीं है। एक होता है मैटर और दूसरा होता है एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा। सुना है ना, ऊर्जा अक्षयतेचा नियम, बोल अक्षय क्या है ऊर्जा अक्षयतेचा नियम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। सुना है ना? हाँ, तो एनर्जी माना आत्मा और मैटर माना देह, शरीर, जो 5 तत्वों से बना हुआ है। कौन से 5 तत्व? 5 एलिमेंट्स, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद या तो जला देते हैं या तो जमीन में गाड़ देते हैं। हम रोते रहते हैं, लेकिन 1 सेकंड में आत्मा दूसरे माँ के गर्भ में जाके प्रवेश कर जाती है। आग कभी मरती नहीं है, ये हमारी परमानेंट आइडेंटिटी है। छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक, उस शस्त्र काट नहीं सकते जिसको अग्नि जला नहीं सकता, जिसको वायु सुखा नहीं सकता और जल उसको भिगो नहीं सकता है। यह आत्मा की असली आइडेंटिटी है जो हम भूल चुके हैं। आत्मा इमॉर्टल है, अजर अमर अविनाशी है, देह विनाशी है, और देह की इंद्रिया शरीर के इंद्रियों में फंस चुके हैं हम पूरी तरीके से। इसको बोलते हैं माया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। देह में फंस गए। जो शरीर है, शरीर की 10 इंद्रियां है, और 10 इंद्रियों में 5 ऊपर वाली इंद्रिया है, 5 नीचे वाली इंद्रिया है। जो ऊपर वाली इंद्रिया है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र ऊना में ज्ञानेंद्रिया, और जो नीचे की इंद्रिया उसको बोलते हैं कर्मेंद्रिया। 10 इंद्रिया होती है, 5 सेंस ऑर्गन्स, जिससे आप रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, इन 5 का विषय भोगों का एंजॉयमेंट करते हैं। आंखों से रूप देखते हैं अच्छे सुंदर, रस जिह्वा से रस लेते हैं, स्पर्श, शब्द, गंध। तो ये जो 5 इंद्रियों के विषय भोग है, इसको हम एंजॉय करते हैं, प्लेजर्स लेते हैं इससे। आज क्या हो गया, इन इंद्रियों को चलाने वाली जो शक्ति है उसको हम भूल चुके, मतलब राजा को भूल चुके, और मंत्रियों में, प्रजा में, नौकर चाकरों में लटक गए। और राजा कौन है? कौन है राजा? इंद्रियों का राजा कौन है? भगवत गीता कहती है क्या? मैडम ने जवाब दिया ब्रेन। तो ये साइंस का आंसर है, यह अध्यात्म का आंसर नहीं है। ब्रेन जो है वो फिजिकल ऑर्गन है, ये भी इंद्रिय है एक प्रकार से। किसी का ब्रेन डेड हो जाता है तो क्या मर जाता है वो कौन? एक साइंटिस्ट था ना जिसका ब्रेन डेड था कई सालों तक, स्टीफन हॉकिंग। तो ब्रेन भी फिजिकल ऑर्गन है। इंद्रियों को चलाने वाली शक्ति क्या है? भगवत गीता कहती है इंद्रियों से भी पावरफुल क्या है? किसने आंसर दिया? परफेक्ट। इंद्रियों से पावरफुल है मन, 11वां इंद्रिय, सूक्ष्म इंद्रिय जो दिखाई नहीं देता है। बाकी की 10 इंद्रियां तो दिखाई नहीं दी है। इंद्रियाभ्यो परम मनः, और मन पावरफुल क्या है? जो मन को भी कंट्रोल कर सकता है, इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है मन। और मन को कंट्रोल करने वाला कौन है? नहीं, मन को कंट्रोल करने वाली है बुद्धि, इंटेलेक्ट। अगर बुद्धि में अगर स्पिरिचुअल नॉलेज है तो मन अगर भाग भी रहा है तो उस मन को कंट्रोल में रख सकती है बुद्धि। अगर अच्छे विचार है, शुद्ध फीडिंग अगर अच्छी है इंटेलेक्ट में, जैसे आप फीडिंग करते हो अपने आप को वैसे आपका बॉडी बनता है। कोई पहलवान है ना, तो रोज जिम में जाएगा, प्रोटीन पाउडर लेगा, उसका डाइट भी ऐसा रहेगा।
ऐसी ऐसी चीजें खाएगा, ड्राई फ्रूट्स खाएगा, तो जैसे फीडिंग करेंगे वैसे बॉडी बनेगी, वैसे मन को भी जैसे फीडिंग करेंगे वैसे ही मन बनेगा। हम फीडिंग क्या करते हैं? जो हम आंखों से सुन देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, आंखों से कोई मूवीज देखते हैं, वो सारा हम फीड कर रहे हैं अंदर। और क्या क्या फीड करते हैं हम आज की डेट में? रात को जल्दी सोना चाहिए, लेकिन रात को वो सेक्सुअलिटी, क्राइम वाले वेब सीरीज देखेंगे, गलत गलत चीजें देखेंगे, तो फीडिंग क्या हो रही है अंदर? अंदर सारी गलत फीडिंग हो रही है। तो जैसा बीज बोओगे वैसा ही फिर फल आएगा। अगर कांटे का ये बो गया तो उससे आम कहां से आ गए? तो जैसा बीज बोओगे वैसा ही फिर कर्म होगे। मन में और बुद्धि में जैसी फीडिंग होगी वैसा ही कर्म आएगा। आज जितने क्राइम्स बढ़ रहे हैं, अभी मैं सेंट्रल जेल में गया था हिमाचल में, ढेर सारी लेडीज भी थी जेल में, वहां जाके मेरा स्पिरिचुअल सेमिनार हो गया। अभी मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाता हूँ, पूना में ढेर सारे डी एडिक्शन सेंटर्स खुले हुए हैं। युवा पीढ़ी नशे के आदी हो चुकी है पूरी तरीके से। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, उसके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में गांजा, ड्रग्स, इन नशे के ऐसे आदी हो चुके हैं पूरी तरीके से, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, फैमिली को भी बर्बाद कर देते हैं पूरी तरीके से। पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर्स रिहैबिलिटेशन सेंटर, डी एडिक्शन सेंटर्स में वो रिक्रूट किया है, उनको वहां उनको भर्ती कर दिया है। और जब वो सुनते हैं बातें तो आंख में आंसू आ जाते हैं उनके, क्योंकि ठोकर खाए हुए, ठोकर खाते हैं तो ठाकुर बन सकते हैं जीवन में। तो ये जो परिस्थिति चल रही है सारी की सारी, उसका मूल कारण है कि मन और बुद्धि को जो हम फीडिंग दे रहे हैं, उस फीडिंग को हम क्या दे रहे हैं, क्या डाल रहे हैं उसमें, उसको अगर हम पॉजिटिव चीजें दे दे रोज के रोज, जो सोल का जो फूड है, आत्मा का भोजन, वो अगर देंगे तो मन शक्तिशाली बन जाएगा, है ना। तो आत्मा का भोजन क्या है बताओ? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? सबसे पहला क्वेश्चन किया, हु एम आई, मैं कौन हूं? जवाब दिया कि मैं एक आत्मा हूं, आई एम अ सोल इमॉर्टल। आत्मा कभी मरती नहीं है। जैसे मैंने ये कपड़े बदले, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है, ठीक है। और आत्मा का नॉलेज भूलने की वजह से और शरीर की इंद्रियों में, ऑर्गन्स में हम फंसने की वजह से आज हमारी बुद्धि जो है वो कंप्लीटली 5 विकारों से ग्रसित हो चुकी है। भगवत गीता में बोला आत्मा के 3 शत्रु है। देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल, जो मन और बुद्धि को डिग्रेडेशन में लेके जाते हैं, जो हमें नीचे लेके जाते हैं। वो आत्मा के 3 शत्रु कौन से? वैसे तो 5 है, और महाराष्ट्र में तो बोलते हैं षड रिपु, मराठी में कौन से? क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो काम मतलब क्या? काम का अर्थ क्या है? भगवत गीता में बोला त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना। ये 3 नरक के द्वार खोलने वाले हैं, काम, क्रोध और लालच। काम का अर्थ क्या है बताओ? किसी को बताए काम मतलब? मैडम एकदम परफेक्ट आंसर, काम वासना, लस्ट। 2012 में दिल्ली में जो निर्भया के साथ हुआ उसको बोलते हैं लस्ट। 2024 में कलकत्ता में डॉक्टर महिला के साथ जो हुआ उसको कहते हैं लस्ट। अभी महिलाओं ने, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है कि मैरिटल रेप ये एक ऑफेंस होना चाहिए एज पर इंडियन पिनल कोड। इसको मैरिटल रेप एक ऑफेंस होना चाहिए। मतलब ये शुद्ध प्रेम है या काम वासना है? महिलाएं पीड़ित है कि हमारे पति हमारे साथ रेप करते हैं। ये केस चला गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। अभी गवर्नमेंट परेशान, कैसे इन चीजों को जो
स्टेट का या गवर्नमेंट का जो काउंसिल रहेगा, वकील रहेगा, वो तो परेशान हो जाएगा, भाई हम कैसे इन चीजों को ये करें, लीगलाइज करें। तो लस्ट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों का जो मुखिया है, वो मुखिया कौन है? लस्ट। दूसरा कौन सा है? एंगर। तीसरा है ग्रीड। ग्रीड माना लालच। मेरी थाली में जो परोसा हुआ है वो तो खाऊंगा ही, लेकिन दूसरे के थाली में जो परोसा है वो छीन के खाऊंगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह मींस अटैचमेंट, और अहंकार, ईगो, ये पांच जो है वो आत्मा के शत्रु है। These are enemies of the soul, और जिसकी वजह से हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, हमारी विल पावर कमजोर है, जिसको बोलते हैं मनशक्ति, आत्मशक्ति। छोटी छोटी चीजों में गुस्सा आता है ना, छोटी छोटी बातों में सहन नहीं कर सकते, छोटी छोटी सिचुएशंस को लाइफ में फेस नहीं कर सकते, सामना नहीं कर सकते। तो ये सारे प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आत्मा की शक्ति है वो कमजोर हो गई, क्योंकि हम इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांच शैतानों में, पांच राक्षस, इनके इसमें फंस गया हमारा मन और बुद्धि। और आत्मा का जो भोजन है इसको हम भूल गए। आत्मा का भोजन क्या है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? बताइए। आत्मा के शत्रु तो बताया मैंने, भोजन क्या है आत्मा का? क्राइम पेट्रोल सीरियल देखिए आपने, उसमें कोई भी एपिसोड निकाल के देखो, क्राइम पेट्रोल में, क्राइम पेट्रोल देखा है आपने? देखा है ना? तो उसमें कोई भी एपिसोड निकाल के देखो, वो क्राइम क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। रीजन आपको सार रूप में देखेंगे, या तो लस्ट, या तो एंगर, या तो अटैचमेंट टू मच, या तो ग्रीड, या तो ईगो सेटिस्फैक्शन का इश्यूज होते हैं। तो ये पांच जो है ना, ये आत्मा के शत्रु है, ये हमारी आत्मा की शक्ति कमजोर करते हैं, हमारी मन की शक्ति कमजोर करते हैं। तो आत्मा की शक्ति बढ़ानी कैसी है? और आत्मा की शक्ति अगर बढ़ानी है, मन की शक्ति बढ़ानी है, तो आत्मा को भोजन देना पड़ेगा। फूड ऑफ द सोल क्या है? क्या भोजन है आत्मा का? बताओ, अरे कुछ तो बताओ। हाँ? अच्छे विचार, साधना, हाँ जी, मन को साधना, इंद्रियों को साधना, मतलब दो है आत्मा के भोजन। एक है मेडिटेशन और दूसरा है, स्लाइड चेंज, एक है मेडिटेशन और दूसरा क्या है? दूसरा है जैसे खाना खाते हैं तो पानी भी पीते हैं, क्योंकि पानी नहीं पिएंगे तो भोजन पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो एक तो मेडिटेशन है, एक भोजन है, योग। तो पानी क्या है? ज्ञान ये जल है ना? कौन सा ज्ञान? मैनेजमेंट का ज्ञान, या मेडिकल साइंस का ज्ञान, डॉक्टर बनने का, वकील बनने का, चित्रकारी, आर्किटेक्चर, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसका ज्ञान? भगवत गीता में बोला है कि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते। इस आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में, संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। भगवान ने अर्जुन को बोला अध्यात्म विद्या विद्या नाम, यह अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। वकील बनने की, डॉक्टर बनने की, मैनेजर बनने की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओ, बुरा हाल है बहुत, है ना? मैं तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी कर चुका हूं। तो अध्यात्म विद्या विद्या नाम, यह अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो आत्मा के दो भोजन है, मैंने बताया। क्या बताया? ज्ञान और ध्यान। ध्यान मतलब मेडिटेशन, मेडिटेशन का सही वर्ड योग, और ज्ञान मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। और मैंने बताया शुद्ध विचार। शुद्ध विचार आएंगे कैसे? जब रोज अच्छी चीजें कानों से सुनेंगे, आंखों से देखेंगे, तभी तो शुद्ध विचार आएंगे। लेकिन हम तो गांधी जी की 3 मंत्रों को रोज वायलेट करते रहते भाई। गांधी जी बोलते रहते सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल, और हम बुराई देखते हैं, रोज बुराई सुनते हैं, बुराई बोलते हैं। और चौथा मंत्र जो गांधी जी को पता ही नहीं था, वो है बुरा मत सोचो, वो भी करते हैं। तो चारों के चारों बंदर हम रोज वायलेट करते रहते हैं। तो
शुद्ध विचार आएंगे कैसे? जब अच्छी चीजें देखेंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज। अभी हम आध्यात्मिक ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो थोड़े समय के लिए आपके माइंड में पॉजिटिविटी आ रही है। तो रोज अगर 1 घंटा अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज, अच्छी चीजें सुनेंगे, अच्छी चीजें पढ़ेंगे, तो उससे पॉजिटिव विचार अंदर आएंगे, शुद्ध विचार अंदर आएंगे, तो नेगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। अच्छे को अंदर लोगे तो नेगेटिविटी भागती जाएगी। रोज लाइफस्टाइल में उतारना पड़ेगा, रोज 1 घंटा। और सवेरे सबसे अच्छा समय कौन सा है जिस समय मेडिटेशन करने का? मैडम ने बोला 4 से 5, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय। और ब्रह्म मुहूर्त का समय है 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का समय। मुझे पता है रात को 12, 1, 2 बजे तक सो जाते हो, है ना? कितना? तो आप अच्छे हो, सारे थोड़ी अच्छे। आप कितने बजे सोते हो? 3 बजे। 3 बजे, बहुत जल्दी सोते हो। और थोड़ा बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो 4 नॉर्मल है ना भाई। तो उल्टी गंगा बह रही है। ब्रह्म मुहूर्त, और शास्त्रों में बोला है रात को 9:30 बजे से 12:30, 1 बजे तक का समय राक्षस काल है। और राक्षस काल में भूत प्रेत सारे इकट्ठा होते, फिर आक्रमण करते हैं, फिर बुद्धि कचड़े में जाती है, गंदगी में जाती है। वो सारा कचरा इकट्ठा कर दे, डस्टबिन बनाए ना इसको, डस्टबिन है वो। डस्टबिन तो माँ क्या करती है, वो स्वच्छता अभियान के हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई हुई है। वो डस्टबिन तो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, गाड़ी आती है, सवेरे गाना बजता है, इरादा कर लिया हमने। वो इरादा बाहर का कचरा साफ करने का तो कर लिया, जो अंदर का कचरा रोज जमा हो रहा है उसका इरादा कब करेंगे? ना गवर्नमेंट को पता है कि युवा पीढ़ी जिसका चारित्र्य हनन हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने एक छोटा सा आईकेएस सब्जेक्ट चालू कर दिया, इंडियन नॉलेज सिस्टम। थोड़ा तो ज्ञान का प्रकाश उनके बुद्धि में जाए, अज्ञानता भाग जाए। तो वो कचरा तो हम रोज डिस्पोज ऑफ करते हैं, घर में भी नहीं रखते हैं। लेकिन मन के अंदर जो ये रोज कचरा जमा हो रहा है कलयुग में, ये कलयुग है ना, कलयुग में 2 दोष है, संग दोष और अन्न दोष। कंपनी, बैड कंपनी, गुड कंपनी। गुड कंपनी अच्छे काटे कुटे का रास्ता है तो भी आपको पार करा देगी, और बैड कंपनी गड्ढे में लेके जाएगी। तो हमारे ऊपर है आपको कौन सी चॉइस करनी है। अन्न दोष और संग दोष। एज अ फूड सो द माइंड। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है ना? बोले ना, क्या बोलते हैं ना, क्या सुअर जैसा खा रहा है। तो अन्न का मन से कनेक्शन है। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। आज की डेट में ये बातें सुनने में थोड़ी अटपटी लगती है, क्योंकि आज का भोजन ही वो टोमेटो से आता है। वो जोमेटो में खाना बनाने वाला जो है उसके अंदर वैश्यागमन करने के विचार चल रहे हैं खाना बनाते वक्त, और उसके अंदर हिंसा करने के विचार चल रहे हैं कि मैं इसको जान से मरवा दूंगा, मैं इसका खून कर दूंगा, ऐसे विचार चल रहे हैं। और वो विचार चलते चलते वो खाना बना रहा है, डिलीशियस डिश प्रिपेयर कर रहा है मसाले मिसाले डाल के। लेकिन जब वो खाना बना रहा है, तो अगर आप वाइब्रेशन की पावर को मानते हो, तो उसके आंखों से हाथों से वाइब्रेशन निकल रहे हैं और वो अन्न के ऊपर असर कर रहे हैं। और वो अन्न जब आप कंज्यूम करोगे, वो फूड, तो वो आपके मन और बुद्धि के ऊपर भी असर करेंगे 101%। तो बोला जैसे खाओगे अन्न। पुराने लोग अगर गाँव में जाएंगे ना, अगर उनको किसी के घर में जाएंगे, वो बोलेंगे अरे ये खाना बनाऊं, नाश्ता बनाऊं, तो बोलेंगे नहीं, खा के आए। वो आपके पानी को भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि अन्न का घर में अगर झगड़े होते हैं किसी घर में सवेरे से लेकर शाम तक, तो वहां के जो वाइब्रेशंस बन चुके हैं अशांति के, दुख के, वो सारे भोजन के साथ कैरी करके लेके जाते हैं। फिर जो मेहमान आते हैं, वो भोजन के साथ उन वाइब्रेशंस को अपने मन में कैरी करके लेके जाते हैं। इसलिए कलयुग में 2 दोष है, अन्न दोष और संग दोष। ठीक है? तो अगर आपको स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ानी है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ानी है, पावर्स बढ़ानी है, तो मैंने आपको आत्मा का भोजन बताया। आत्मा का भोजन ज्ञान और ध्यान, और मैंने और उसमें कोरोबोरेटिंग फैक्टर्स, सपोर्टिंग फैक्टर्स भी बताए कि शुद्ध अन्न। ठीक है? और एक चीज है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आज मेडिकल साइंस तो क्या क्या बोलता है। मेडिकल साइंस तो आपको सारी चीजें अलाउड करता है। मेडिकल साइंस बोलता है कि भाई
मास्टरबेशन गलत नहीं है ना, हस्तमैथुन गलत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल अध्यात्म क्या बोलता है? अध्यात्म बोलता है वीर्यनाश ये मृत्यु के समान है। जब आप आत्मा का ध्यान भ्रुकुटी के बीच में करते हो, यहाँ पे इस पॉइंट पे जब करते हो, तो आपकी वीर और रजो की शक्ति जो है वो ऊर्ध्वगमन होती है, ऊपर के ऊपर फ्लो होना, अपवर्ड्स फ्लो होना चालू हो जाती है। और जब आप उस शक्ति को डाउनवर्ड्स फ्लो कराते हो, तब आपकी शक्ति जो है, जो आपके वाणी का, चेहरे का तेज है, आपका जो सामर्थ्य है, वो सारा चला जाता है। तो अध्यात्म में भगवत गीता कहती है उद्धर आत्मानाम आत्मानम अवसादे, आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना, मतलब आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। हम दूसरों को शत्रु समझ लेते हैं। कबीरदास ने बोला, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो उद्धरेदात्मना मतलब आत्मा को ऊपर लेके जाना चाहिए, माइंड को इलेवेट करना चाहिए। इलेवेट करना मतलब ऊपर लेके जाना, ऊपर लेके जाना मतलब उत्तमांग भ्रुकुटी में ध्यान करते हैं। यहाँ पे ध्यान यहाँ किया जाता है, ऐसा नहीं नाक पे याद करो या छाती में याद करो, श्वासों के ऊपर ध्यान लगाओ। सबसे हाईएस्ट टेक्निक है, इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। 7 चक्र है ना, स्वादिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, मूलाधार चक्र, ये हाईएस्ट है। इस पॉइंट को अगर जागरूक करेंगे, यहाँ चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे, सवेरे 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त के समय, आप रिजल्ट देखिए। लगातार 180 डेज 6 मंथ्स अगर आप रेगुलर हाफ एन आवर प्रैक्टिस करते हैं, सारे वर्ड से डिस्कनेक्ट करो। जो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में 1-2 मिनट का अभ्यास किया, मन को प्रिय व्यक्ति, प्रिय वस्तु, प्रिय पदार्थ तो कोई याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे चमकता है। अभी 2 मिनट के लिए जब हम बैठे, तो जिनका मन में बहुत मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं, तो वो समझे कि हमारा मन बीमार है। और जिनके मन में कम थॉट्स आ रहे, उनका मन फिर भी थोड़ा सा हेल्दी है। तो माइंड को हेल्दी बनाने का अभ्यास भी रेगुलर करना है। आज हम मिसिंग कर रहे हैं। भगवत गीता बात करती है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मतलब प्रज्ञ माना बुद्धि, इंटेलेक्ट, और स्थित माना स्टेडी, स्टेबल। स्टेबल इंटेलेक्ट की पर्सनैलिटी ही परफेक्ट पर्सनैलिटी है। आज हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज करते हैं, उनको क्या आता है? कुछ नहीं आता है। भगवत गीता एकदम परफेक्ट पर्सनैलिटी, स्टेबल इंटेलेक्ट वाली पर्सनैलिटी क्या है उसके बारे में बताती है, जिसके लिए बोलती है इमोशनल इक्विलिब्रियम, मतलब दुख में अति दुखी ना होना और सुख में एकदम उछल कूद ना करना। सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभो जयो जया, मतलब सुख और दुख में समान। जो स्टेबल इंटेलेक्ट का मनुष्य है, वो हमेशा इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी, इक्विलिब्रियम रहेगा उसके जीवन में। वीतराग भय क्रोधा, वो एंगर, अटैचमेंट और फियर, इन तीनों से मुक्त रहेगा। इसमें प्रभाव में नहीं आएगा, इसके डिपेंडेंट नहीं होगा। वो स्थित प्रज्ञ स्टेबल इंटेलेक्ट मनुष्य के लक्षण है। तो योग जो करना है हमको, मेडिटेशन जो करना है, उसके लिए अच्छा समय सवेरे का 4 बजे का समय। 4 बजे उठ के आकाश जैसा स्टार चमकता है, यहाँ विजुलाइज करो, अभ्यास करो। योग का अर्थ है कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। अभी आगे की बात, हु इज गॉड, परमात्मा क्या है? क्रिश्चियंस मानते हैं गॉड नाम देते हैं, मुस्लिम मानते हैं अल्लाह या खुदा नाम देते हैं, हिंदू मानते हैं शिव नाम देते हैं या ईश्वर या परमात्मा परम ब्रह्म नाम दे देते हैं। तो क्या है? एग्जिस्टेंस में है या एक कल्पना है ना? आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो नास्तिकता की तरफ जा रही है। और नास्तिकता का जो मूल जो व्यक्ति है जिसने नास्तिकता लाई, उसका नाम है चार्वाक। और चार्वाक बोलता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जीना है सुख में जीवो, कर्जा उठाते रहो, मतलब लोन लेते रहो और घी पूड़ी खाते रहो। ये चार्वाक की नीति है। आज भी क्या हो रहा है, आज की सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो आज शादी होती है, फ्लैट के लिए लोन लेते हैं, आज गाड़ी के लिए लोन लेते हैं, तो सारा जीवन वो लोन चुकता करने में जाता है। ये नास्तिकता है। अध्यात्म जो बात बताता है हमें, जो परमात्मा को मानते हैं, वो बोलते कर्ज
मर्ज है, मतलब लोन लेना ये एक प्रकार की बीमारी है। तो अध्यात्म के अनुसार परमात्मा जो चीज है वो ऐसी एक सुप्रीम पावर है, ऐसी एक सुपर कॉन्शियसनेस है। आत्मा और आत्माओं का पिता परमात्मा, जैसे शरीर को जन्म देने वाला पिता है, वैसे आत्माओं का सारी दुनिया में जितने भी मनुष्य है, आज दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 8 बिलियन, 800 करोड़। तो 8 बिलियंस का भी कोई फादर है, उसको बोलते हैं परमात्मा। परम मीन्स हाईएस्ट, श्रेष्ठ। परम आत्मा, आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ। तो परमात्मा ये कंसेप्ट है। अभी परमात्मा रहते का है, कौन जवाब देगा? गॉड, अल्लाह, खुदा रहते का है। मनुष्य तो इस प्लेनेट पे रहते हैं। अच्छा, परमात्मा कहाँ रहते हैं? जिससे योग लगाना है, जिससे कनेक्शन जोड़ना है, उसको देखा ही नहीं तो योग कैसे लगाएंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को प्रैक्टिकली मिले नहीं है, लेकिन न्यूज में देखा है, न्यूज़पेपर में देखा है, तो हम उनको याद कर सकते हैं घर बैठे। चलो बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो सारा जितने भी उनके फॉलोअर्स है उनको याद करेंगे, उनको पावर देंगे, है ना, वाइब्रेशन देंगे पॉजिटिव, तो उनको तो याद कर सकते हैं। भगवान रहते कहाँ है? भगवत गीता कहती है, न तमसे तो सूर्यो न शशांको न पावको यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम। जहां चंद्र सितारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का, परम लोक का मैं रहने वाला हूं। और मुस्लिम लोग बोलते खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा 7वें आसमान का रहने वाला है। और क्रिश्चियन बोलते जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर कर देता है, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड। तो गुरु नानक जी बोलते हैं, वो भी उंगली ऊपर कर देते हैं, एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है, निर्भय, निर्भय अकाल मूर्त। सुना है? नहीं सुना कभी? गुरु नानक जी को देखा है फोटो में? नहीं देखा? फोटो में देखा है, चलो अच्छी बात है, गनीमत है। तो जितने भी धर्म है मुख्य मुख्य, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, ये सारे धर्म वाले मानते हैं कि वो जो है ऊपर का रहने वाला है, सूरज चांद सितारों के परे वहां का रहने वाला है। अच्छा, ये कंसेप्ट को मान लिया आपने, सारे धर्म वाले एक ही बात बोलते हैं। अभी हिंदू धर्म में और एक बात बोली जाती है, सनातन धर्म में वो बात बोली जाती है कि भगवान आते हैं इस धरती पर, अवतार लेते हैं। और भगवत गीता में बताया कब आते हैं वो, कब अवतार लेते, कब लेते। भगवत गीता का सारी डिस्कस हो रहा है, कुछ हाईफाई बातें नहीं बता रहा हूं मैं। जब अधर्म बढ़ता है। हाँ, वेरी गुड। नाम क्या आपका? कुणाल। अच्छा, वेरी गुड। तो अधर्म बढ़ा है क्या अभी कुणाल? बहुत ज्यादा बढ़ा है। देखो ना, इसलिए आगे बैठा है वो, पूरा कॉन्सेंट्रेशन से सुन रहा है। तो जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। उसका टाइमिंग बताया आने का। तो मैंने पूछा अभी बड़ा है कि? उन्होंने बोला हाँ बहुत बड़ा है। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। हाँ, ये एक्यूरेट है। अभी पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद सभी की आती चल रही है। छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे, 6 महीने की स्मॉल बेबी। सुना है कभी न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में कभी पढ़ते हो? ऐसी गंदगी चल रही है समाज में, चल रही है ना? ऐसी इससे भी बड़ी गंदगी चल रही है। बाप अपनी बच्ची के ऊपर बलात्कार करता है ना? सुना है कभी? ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी। चाचा अपनी भतीजे को नहीं छोड़ता है, मामा अपनी भांजी को नहीं छोड़ता है, गुरु अपने चेली को नहीं छोड़ता है। ये हार्श रियलिटी है अभी के समाज की। वो महाभारत में जो दुर्योधन दुशासन दिखाया, वो एक कैरेक्टर दिखाया। आज करोड़ों दुर्योधन दुशासन बैठे हुए, करोड़ों द्रौपदियों के चीर हरण हो रहे, और समाज चुप है। समाज के बड़े बड़े नेता चुप है, राजा चुप है, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य कुछ नहीं कर रहे। तो उस समय उसको आना ही पड़ता है। जब नारी
भारत की अबला हो जाती है तो उसके लिए उसको आना पड़ता है, जिसके लिए भगवत गीता में बोला अधरा विभवात कृष्णा प्रदुष्यंति कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। धर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है और जिससे जो बच्चे जन्म लेते हैं वो वर्ण संकर। जैसे कोई किसान है क्या घर में, किसी के खेती है, पिताजी अगर किसान होंगे या गांव में तो उनको पूछिए, एक होता है संकरित बियाणे। संकरित मतलब क्या, क्वेश्चन पूछो उनको, वो बोलते मिक्सचरिटी, हाइब्रिड मतलब मिक्सचरिटी वाला है। तो आज जो स्त्री है वो कलयुग में मिक्सचरिटी होती है। कैसे मिक्सचरिटी होती है आप समझो चीजों को, है अनेकों से जब संक्रमण हो जाता है तो भारत की स्त्री व्यभिचारिणी बन जाती है। भारत सती सावित्री का देश गाया जाता था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, लेकिन परपुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। लेकिन आज क्या हो गया, आज उल्टा हो गया पूरी तरीके से। आज तो लिव इन रिलेशनशिप चलती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर चलता है। ये भारत की सनातन धर्म की सभ्यता है क्या ये सारी? ये हमारी सभ्यता है। हमारी सभ्यताएं जो है उसमें शादी एक पवित्र बंधन है और वो वट पूर्णिमा का दिन 7 जन्म एक ही पति मिले। तो जो कल्चर, संस्कृति, परंपराएं, ये सारा इसलिए बिगड़ गया क्योंकि अध्यात्म को भूल गए। आज जो शिक्षा आ रही है ये सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर बनने की शिक्षा है, नैतिकता और चारित्र्यवान युवा युवती बनाने की शिक्षा नहीं है। तो बात क्या चल रही थी, आप कहा गए? हाँ, भगवान का आने का समय कौन सा है? तो ये समय है अभी का समय, और यही समय है जिसके लिए बोला भगवान आके क्या कर्तव्य करते हैं। अच्छा चलो, उनका आने का समय है तो दूसरे धर्म वाले मानते हैं क्या इस बात को? क्रिश्चियंस मानते हैं, मुस्लिम्स मानते हैं। जैसे हिंदू मानते हैं कि वो निराकार है शिव, वो आता है नीचे और किसी साधारण मनुष्य शरीर का आधार लेता है, ये भगवत गीता कहती है, अवतार ले लेता है और पापी कलयुग जो है इसमें सज्जनों की रक्षा करता है, अधर्म का विनाश कर देता है। वैसे मुस्लिम्स में वो निराकार है ही, खुदा अल्लाह, और क्रिश्चियंस में भी गॉड निराकार है। लेकिन वो और एक बात बोलती है कि जो गॉड है वो एडम में आता है। एडम उनका जो सृष्टि का प्रथम पुरुष, फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, वो बोलते हैं एडम और ईव। और मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम और हव्वा, फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड। और हिंदू लोग बोलते हैं आदिदेव आदिदेवी, माना शंकर पार्वती, जगत पिता जगदम्बा। और जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथनी। मतलब इस सृष्टि का कभी तो विनाश हुआ रहेगा, डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, विनाश। और विनाश होने के बाद फिर से सृष्टि चालू हुई रहेगी। चक्र घूमता है, उनाड़ा के बाद पावसाड़ा, पावसाड़ा के बाद फिर से हिवाड़ा, हिवाड़ा के बाद फिर से उनाड़ा। ऋतु चक्र जैसे घूमता है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, वैसे ही सतयुग के बाद त्रेतायुग, त्रेतायुग के बाद द्वापर युग, द्वापर युग के बाद कलयुग। और कलयुग जब घोर पापी कलयुग आती हो जाती है तो मनुष्य एटम बम, एटॉमिक वेपन्स तैयार करता है अपनी तीखी बुद्धि से, अध्यात्म को भूल जाते हैं और विनाश के खुद के साधन तैयार कर लेते हैं। और विनाश के साधन तैयार करते जब एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है, धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जाता है अति में। और जब अति में बढ़ेगा तो भूकंप होंगे, ज्वालामुखी होंगे, सुनामी होंगे। बड़े बड़े शहरों में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है ना, पूना सिटी में, बॉम्बे सिटी में, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, जब भूकंप आएगा 1 सेकंड में ताश के पत्तों की जैसे सारी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। अभी अफगानिस्तान में भूकंप हुआ था, कितने मरे, बीच में तुर्कस्तान में हुआ था। तो धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ेगा तो रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो एक्चुअल में ऐसी परिस्थितियां आएगी घोर पापी कलयुग में, तब जाके परमात्मा इस धरती पे आता है एज अ सेवियर, एज अ टीचर। वो टीचर बनके, सदगुरु बनके पढ़ाई पढ़ाता है
और वो 3 ड्यूटीज निभाता है, आके 3 कर्तव्य करता है। वो कौन से 3 कर्तव्य पता है आपको? स्थापना, पालना और विनाश। कोई मकान बनाता है, मकान का मालिक, बच्चे फैमिली रहना चालू कर देते। कुछ समय के बाद क्या होता है, छत से पानी टपक रहा है, दीवारों में क्रैक आ रहा है, तो मकान का मालिक क्या करता है? क्या करता है? रिपेयरिंग करेगा, मरम्मत करेगा। एक बार रिपेयरिंग करेगा, 2 बार रिपेयरिंग करेगा, उसके बावजूद मकान अगर सुधर नहीं रहा है और टूटा फूटा होता जा रहा है, तो मकान का मालिक क्या करता है? पुराना मकान तोड़ देगा, नया मकान बांध के तैयार करेगा। कलयुग का विनाश और नए सतयुग की स्थापना, जिसको बोलते हैं नई दुनिया, जिसको बोलते हैं राम राज्य। तो क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं हेवन, पैराडाइज, और जो मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, और जो हिंदू लोग बोलते हैं सतयुग या राम राज्य या वैकुंठ या स्वर्ग। तो कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना। संत नामदेव वाले, तुकाराम वाले हैं, और वो ज्ञानेश्वर, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, कई सारे संत महात्मा, गुरु नानक जी, महात्मा बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, प्रॉफेट मोहम्मद, आदि शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, कई सारे आए। लेकिन क्या ये दुनिया सुधर गई या और ही नीचे गिरती गई? दुनिया और ही पतन में चली गई, पापी बनती गई या सुधर गई? क्या हुआ? पापी बन गई ना। तो इन्होंने सबने आके रिपेयरिंग किया, लेकिन ये दुनिया रूपी मकान को नया बना नहीं पाए। तो दुनिया रूपी मकान को नया बनाने के लिए मकान का मालिक को नीचे आना पड़ता है। और अभी ये वर्तमान समय है कि ईश्वर इस सृष्टि पे अवतार लेके इस सारी मनुष्य सृष्टि का उद्धार करते हैं। तो कलयुग का लास्ट समय और सतयुग की शुरुआत, इसके बीच में जो 100 इयर्स का समय है वो अभी चल रहा है। और 100 इयर्स में भी अभी 10-12 साल बच गए सिर्फ। ये ऐसा समय है जिस समय वो स्वयं आके टीचर के रूप में, सद्गुरु के रूप में सुधारने का समय देता है। अभी सारी दुनिया बिगड़ी हुई है, इसलिए हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। क्यों बोलते हैं गुरु? क्यों बोला? कभी तो उसने गुरु बन के, टीचर बन के आके पढ़ाई रही थी। एक पहले एक रैप सॉन्ग आया था कॉलोनियल कजिन्स का, कम बैक इज अल्लाह, कम बैक एंड सेव द वर्ल्ड, वी नीड द टीचर एंड यू आर द ओनली वन। मतलब आप फिर से आओ, आप ही एक टीचर हो जो चेंज कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। और भगवत गीता भी सेम बोलती है कि जगत को विपरीत दिशा में परिवर्तित, पापी कलयुग से पावन सतयुग में, झूठ कलयुग से सत्य खंड में परिवर्तित करने की ताकत एक ईश्वर में है। वो आता है तभी हम उससे योग लगा सकते हैं, तभी हम आत्मा की शक्ति फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो वो आने का समय अभी आ चुका है। ये परिवर्तन का समय है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। तो ऐसे समय आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म को अपने जीवन में लाइए। अध्यात्म को लाने से आपकी शक्तियां जागृत हो जाएगी, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अवेयरनेस आ जाएगा। और स्पिरिचुअल अवेयरनेस आने से आप जब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, आप होगे 6 महीने में आपको यहाँ ट्रिमेंडस एनर्जी महसूस होगी। और कई सारी समस्याओं से जो हम जूझ रहे हैं, उससे पावर ऑफ टॉलरेंस, सहन की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, ये सारी कमजोर होती जा रही है। तो ये सारे चेंजेस आएंगे। तो भगवत गीता की जो नॉलेज है वो आप इंटरनेट पे भी स्टडी कर सकते हैं। और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा अभी ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस का जो कार्य चल रहा है, आप इसका यूट्यूब चैनल है, स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको आप उसमें लेक्चर देखिए, हर एक आध्यात्मिकता को समझिए क्या है। और उसको जैसे आपने मैनेजमेंट के लिए 3 साल का कोर्स के लिए कॉलेज ज्वाइन किया, ऐसे ही पार्ट टाइम 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए आपको कोई आध्यात्मिक एक संगठन ज्वाइन करना चाहिए, जिससे आपकी जो बीमारी है, लंबे समय की बीमारी है, अनेक जन्मों की बीमारी है, माइंड इतना जल्दी स्टेबल नहीं होगा। हमको रोज का अभ्यास करना है, 1 घंटा 2 घंटा। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। तो आत्मा का भोजन क्या बताया मैंने, मैं लास्ट कंक्लूड कर रहा हूँ लेक्चर को। आत्मा का भोजन ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान, मतलब योग। योग का अर्थ कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। हु एम आई, व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी?
आई एम सोल, मैं एक आत्मा हूं। और आत्मा सिर्फ कहने की बात नहीं है, वो अनुभव करने की बात है। जैसे स्विच ऑन कर दिया तो ये लाइट ऑन हो गया, लेकिन क्यों ऑन हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन आपने आंखों से देखा नहीं, लेकिन आप मानते हो कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि अनुभव किया जा सकता है। वैसे आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, उसकी शक्ति का। जब आप मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे, तब आप उसका अनुभव करोगे और आप बोलोगे सच में अभी मैं स्पिरिचुअली एनलाइटन फील कर रहा हूँ। वो ऐसा प्लेजर है, वो ऐसा परमानंद है जो नॉर्मल हम जो क्षण भंगुर मोमेंटरी हैप्पीनेस जो हम भोगते हैं जीवन में, उससे परे का आनंद है वो। तो आध्यात्मिक शक्ति जागृत करने के लिए एक तो अपने खुद का नॉलेज होना जरूरी है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वो आगे कैसे साधारण मनुष्य शरीर में आके सृष्टि परिवर्तन का कार्य करता है, कैसे ज्ञान देता है और कैसे इस सृष्टि का टीचर बन के आता है। ये मैसेज मैंने आपको दिया। और सिर्फ मैं ही नहीं, साइंस भी इस बात को मान रहा है कि साइंस बोल रहा है कि अभी जो समय है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसके बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट BAS नाम की एक संगठन बनाया था, जिसमें उन्होंने एक क्लॉक तैयार की, एक घड़ी तैयार की। उस घड़ी का नाम है, किसी को पता है? उसका नाम है डूम्सडे क्लॉक। वीडियो नहीं है, ये प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है। डूम्सडे क्लॉक। और डूम्सडे क्लॉक के अनुसार उन्होंने बोला कि उन्होंने घड़ी सेट की है, घड़ी के जो 2 कांटे हैं, उन्होंने बोला अभी सिर्फ सृष्टि के विनाश के लिए 89 सेकंड्स बचे हुए। 89 सेकंड मतलब थोड़े साल बचे हुए। ये साइंटिस्ट का भी कहना है, जो वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है उनका कहना है। और दूसरी चीज, जो अध्यात्म या भविष्यकार है, बड़े बड़े भविष्यकार जिन्होंने भविष्यवाणियां की है, नॉस्ट्राडेमस फेमस भविष्यकार है, गिरो, किट, एंडरसन, जुल्बन, बाबा वेंगा। बाबा वेंगा ये लेडी है, उसकी भी भविष्यवाणी है। उसके बाद भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यवाणी ओडिशा के अच्युतानंद स्वामी, इन्होंने जो भविष्यवाणियां की है उसमें एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा की ऐसी नॉलेज देगा कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स उसके सामने फेल हो जाएंगे। और वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा। अनेकता का विनाश हो जाएगा, अनेक महासत्ताएं नष्ट हो जाएगी, भारत विश्वगुरु बन जाएगा और पापी कलयुग का अंत और नए युग की शुरुआत हो जाएगी। तो ये भविष्यवाणियां की हुई है। और अभी का ये समय है जिसमें उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में कंपिल नाम का गांव है, वहां से परमात्मा का गुप्त कार्य शुरू हो चुका है। यह आध्यात्मिक संदेश आपको देता हूं। ओम नमः शिवाय।